Hello all students, in this video we shall going to learn the chapter number 9, Madam Rides the Bus। इसके राइटर हैं वल्ली कन्नन। अब यहाँ पे जो है मैडम राइड्स द बस, उसमें एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है, उसके बारे में बात की है जो बस में राइड लेना चाहती थी, और जब वो राइड लेती है तो वहाँ पे उसको क्या एक्सपीरियंस होते हैं और वहाँ पे वो क्या फील करती है और कैसे बिहेव करती है एक 8 साल की बच्ची। वह हमें इस चैप्टर में हमें वही देखना है। उसकी राइड कैसी रहती है और वहाँ से मैडम क्यों कहा है, ये भी आगे चैप्टर में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। There was a girl named Valimi who called Vali for short। अब एक लड़की है, इसका नाम वलीमी है पर उसको शॉर्ट में वली कहते हैं सब। She was 8-year-old। अब देखिए ये जो पूरी जो स्टोरी है वो सब जो यहाँ की लैंग्वेज है साउथ इंडिया की उसमें लिखी हुई थी, यानी उन्होंने कन्नड़ में लिखी है मे बी ये स्टोरी पूरी। ट्रांसलेटेड फॉर तमिल, हाँ तमिल जो है लैंग्वेज उसमें लिखी है। किसने लिखी है? KS सुंदरम ने लिखी है, और इसको जो है ट्रांसलेट किया है तो इलिस्ट्रेटेड बाय RK लक्ष्मण ने जो है इन्होंने पूरी स्टोरी ट्रांसलेट की है इन इंग्लिश। She was 8-year-old and very curious about things। अब वो 8 साल की है और जो थिंग्स उसे देखने मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है वो, यानी कि छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें जो वो भी कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो उनमें उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें नया नया जो है उसके एक्सपेरिमेंट करने का मन होता है। तो यहाँ पे ये कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, जिज्ञासु थी। Her favorite pastime was standing in the front of doorway of her house, watching what was happening in the street outside। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा पास टाइम। अब उसका पास टाइम क्या था, वो अपना टाइम कैसे निकालती थी? अपने घर के डोरवे था वहाँ पे खड़ी रह जाती थी और बाहर जो स्ट्रीट था जो उसके डोरवे के बाहर वो उसे देखती रहती थी, वहाँ पे लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करती थी। ऑब्जर्वेशन एक अच्छी हॉबी है, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। अगर आपके पास कुछ और करने को नहीं है और आप कहीं बाहर गए हो और आप बोर फील कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि एक्टिविटी कर सकते हो लोगों को ऑब्जर्व करने का, तो कौन सा लोग कौन पीपल है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आपको बहुत कुछ नया नया जानने मिलेगा इससे। ऑब्जर्वेशन से ये बेस्ट एक्टिविटी होती है। Watching what the happening in the street outside, there were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do। उसके एज के कोई वहाँ बच्चे नहीं थे उसके साथ खेलने के लिए, इसलिए वो यही काम किया करती थी, यही उससे अपना टाइम निकाला करती थी। But for Wali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। Watching the street gave her many new useful experience। अब किसी को ऑब्जर्व करके भी देखिए कितने सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, कितना कुछ जानने मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो यही बात की है कि हाँ भले उसके पास खेलने के लिए और उसके एज के बच्चे नहीं थे, पर वो जो ये काम कर रही थी ऑब्जर्वेशन का, उससे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, उसे बहुत कुछ जानने मिलता था, नए नए एक्सपीरियंस मिलते थे। The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town। It passed through her street each hour, once going to the town and the once coming back। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wali। अब उसे एक नया थिंग्स मिल गया था, एक ऑब्जर्वेशन नया मिल रहा था, क्या कि बस जो है उसके घर के पास जो स्ट्रीट था वहाँ से रोज़ आती जाती थी उसी टाइम पे, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड थिंग्स था, उसे बहुत ही अमेज करता था क्या। तो वहाँ पे जो टाउन था उनके पास में विलेज के पास थोड़े दूर टाउन था, वहाँ पे वो बस जाती थी और वापस आती थी। अब हर बार उसमें से नए नए पैसेंजर्स उतरते थे, तो ये उसे देख कर ऑब्जर्व करना उसे बहुत अच्छा लगता था।
Day after day, she watched the bus and gradually, a teeny whisk carpet crept into her head and gripped them. She wanted to ride on that bus, even if just once. अब देखिए, ये देख के उसके मन में एक इच्छा जागी। क्या वो इच्छा ये थी कि वो भी एक बार इस बस में बैठे, और वो इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ओवरवेलमिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये जो उसकी डिज़ायर थी, उसकी विश थी बस में बैठने की, बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। उसे बैठना ही था। Wally would stare wistfully at the people who wistfully means longingly got on or off the bus when they stopped at the street corner. Their face would kindle का मतलब क्या होगा? Set a light at fire. Here is feelings in her longing, dreams and hopes. अब यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो पीपल्स हैं वो बस से उतरते थे, चढ़ते थे, और उनके जो सारे फेस थे, मतलब कि उनकी जो फीलिंग थी वो फील करना चाहती थी कि कैसे बस में बैठ के कैसा फील होता है, फिर ये सब ट्रैवल करके कैसा फील होता है। तो वो उसके जो ड्रीम्स थे, होप्स थे, वो बढ़ते जा रहे थे। It once of her friend happened to ride the bus and they tried to describe the sight of the town of her. Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud!" Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used often as the slight expression of the disapproval. अब देखिए, वली का एक फ्रेंड था, वो राइड ले चुका था बस की, तो वो जो है टाउन का और स्ट्रीट का और सब कुछ उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो वली है वो जेलस फील हो रही है, और उसको जेलसी हो रही है कि मैं अभी तक नहीं बैठी हूँ बस में। और वो शोर से इंग्लिश का एक वर्ड है प्राउड, उसे और उसके फ्रेंड को इसका मीनिंग नहीं पता कि क्या मीनिंग होता है प्राउड का, पर फिर भी वो जब भी यूज़ करते थे, कब यूज़ करते थे? जब वो डिसअप्रूवल फील करते थे, डिसअपॉइंटमेंट फील करते थे, तब वो प्राउड ऐसा जो है ये वर्ड यूज़ करते थे कि चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ओवर मैनी डेज एंड months, Wally listened carefully to conversation between her. अब यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल मीन्स क्या होगा? स्लैग एक्सप्रेशन मीन्स क्या होगा? इनफॉर्मल वर्ड ऑफ्टन यूज विद इन द क्लोज ग्रुप, जो इनके ग्रुप में बोला जाता है वर्ड, जैसे प्राउड इन्होंने एक ग्रुप का वर्ड बना लिया था। Carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few district questions here and there. This way she picked up the very small detail about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paisa on way, which is almost nothing at all. यहाँ पे क्या होता था कि वो काफ़ी सारे दिन चले गए, मंथ चले गए। वली है वो केयरफुली कन्वर्जेशन करती थी, लोगों से जानने की कोशिश करती थी बस के बारे में, उसकी राइड के बारे में, नेबर्स से, उनके फ्रेंड से, और बहुत सारे क्वेश्चन करती थी उधर इधर के। और वो अब जर्नी के बारे में जान चुकी थी कि यहाँ पे टाउन है, वहाँ पे जाती है पास में ये बस, और उसकी जो टिकट है वो 30 पैसा है, और वो वली के लिए कुछ नहीं थी। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, but to Wally, who scarcely show that much money from one month to the next, it seems to a fortune. The trip to the town looked 45 minutes. On reaching town, she stayed in her seat and paid another 30 paisa. She could return home in the same bus. This meant that she could take a 1 o'clock afternoon bus, reach the town on the 1:45, and be back home by about 2:45. तो यहाँ पे वो फिर ये सब जानने के बाद कैलकुलेट करने लगती है कि मैं कब पहुँचूँगी टाउन, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या होगा, मुझे सीट मिलेगी, फिर बैठूँगी, फिर इतने पैसे वापस दूँगी तो वापस रिटर्न आ पाऊँगी। वो सब कैलकुलेट करने लगती है। फिर वो टाइम भी कैलकुलेट करती है कि यहाँ से मैं निकलूँगी 1:45 को, पहुँच जाऊँगी टाउन, और जो है
वहाँ पे 15 मिनट बस रुकेगी, फिर वापस आते आते मुझे 2:55 होंगे, यानी 1 घंटे में मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated and planned and replanned। अब वो ऐसे ही बार बार कैलकुलेट रिकैलकुलेट करती है, बार बार प्लान बनाती है, ऐसा करेगी वैसा करेगी। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक बार वो करना चाहते हैं उनको बार बार रिकॉल करते रहते हैं, हाँ ये करना है, ये ऐसा करना है, ये करना है, ऐसे करना है। फिर हमारा जो ये पार्ट 1 है यहीं पे कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। और स्टोरी जितनी भी अब तक हमने चलाए हैं चैप्टर्स, वो आपको सारे घर पे एक बार रिकॉल करने हैं, जिस वजह से एग्ज़ाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनके किसी भी पैराग्राफ से पूछा जाए तो आपको आ जाए। सो दैट्स वाई यू हैव टू रिकॉल द ऑल चैप्टर। अब हमारे जो ये नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।